नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आकाश शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी जो कि मैथ्स की हैं। अच्छा, लोग बहुत से, मैं भी एक समय बड़ा परेशान होता था। लोग जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, अधिकतर एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि मैथ्स का रोल होता ही है। ये अभी आप सभी को पता ही है। अब मैं क्या आपको बताने वाला हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका, जैसे मैं भी एक था। तो हमारा क्या है कि मतलब हमें उतना मैथ्स आता नहीं है। मैं जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित मेरा फील्ड रहा है, तो मैथ तो मेरे बहुत दूर की बात है। तो फिर मैंने जब ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक गलती से, जो मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि ये बुक ले लो, इसको कर लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बहुत परेशान हुआ, है ना। फिर बहुत मतलब समय बर्बाद होने के बाद फिर मैं जब संभला, फिर कहीं ना कहीं से मुझे एक राह मिली एनसीईआरटी की। तो मैंने अपने बिना देखे हुए सीधा गया इंदौर की खजूरी मार्केट में, और वहाँ से मैं ये जो अपने स्टेट की, जैसे मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी एमपी की जो एनसीईआरटी है मैंने वो ले ली थी। ऐसे ही आप भी ले लेना। और ये ख़ास बात इसकी ये है कि ये बहुत महंगी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये महंगी है, बहुत सस्ते में मिल गई थी मुझे, क्योंकि मैंने बोला था कि 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी एनसीईआरटी दे दीजिए आप, है ना। तो अब इसका ये तो वैसे तो मिलती तो है ही नहीं है ना। वैसे तो इसका मतलब इसको बेचने पर बेचना अलाउ ही नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी जैसे जो पुरानी बुक जो वापस कर देते हैं, तो वो अवेलेबल करवा देते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये मैंने पूरी ख़रीद ली थी और बड़ी सस्ती हैं। आप इसको ले लेना, बहुत अच्छी हैं। और इसमें मैं ये बता क्यों रहा हूँ आपको, ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियो थोड़ी बना रहा हूँ मैं। इसका मैंने बहुत शानदार रिज़ल्ट देखा है। मतलब मैथ्स में मैं ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। आप ज़ीरो समझ रहे हैं? मतलब केवल मुझे इतना आता था, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौको आठ, दो पंजे 10, इतनी स्थिति, मतलब आप समझ रहे होंगे मेरी। अब मैथ्स को कैसे समझें, ये बड़ी दुविधा थी मेरे लिए। तो मैंने फिर ये सब इसमें भी मेरी एक बड़ी कॉमेडी टाइप की एक स्टोरी भी रही है। कैसे कि मैं पहले रेफरेंस बुक उठाई, है ना, उसको पढ़ने की कोशिश की, वो नहीं आई। फिर मैंने एनसीईआरटी उठाई, 10th की उठा के देखी। मैंने सोचा देखते हैं कहीं आती है। उसको करके देखा, वो बिल्कुल भी नहीं आई, है ना। आई लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था उसमें। फिर मैं पहुंचा 9th में, फिर मैं पहुंचा 8th में, 7th, 6th में जाके फिर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है, यहाँ से मैं अपना बेस बना सकता हूँ। बहुत बेसिक में हर चीज़ दी रहती है। मतलब कि हर एक टॉपिक को स्टार्टिंग से ही बिल्कुल जैसे भी, मतलब उसके बारे में, उसकी पृष्ठभूमि से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक आपको 10th तक बना दिया जाता है। 6 से लेकर 10 तक में आप स्टैंडर्ड तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो मैंने 6 का बुक उठाया और इसके मैंने चैप्टर देखना जब चालू किए, तो मेरा कॉन्फिडेंस, आप, मैं बहुत परेशान था मैथ के लिए, मैथ मेरा कैसे कवर होगा। लेकिन जब ये 6 क्लास की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी, तो आप मजाक समझेंगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं मैथ्स के लिए बिल्कुल, इतना सरल लगा मुझे मैथ्स। मुझे लगा कि कम से कम मैं इतना तो कर लूँगा कि एग्ज़ाम लायक आराम से मेरा हो जाएगा। और बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें दिया ही कुछ ऐसा है। हम लोग क्या है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं और फिर हमें वो समझ नहीं आती, और फिर थकार घर बैठ जाते हैं। इसलिए अपने को क्या है कि एनसीईआरटी उठाना है ना। ये वीडियो भले आपको लगे कि इतना लंबा या जैसा भी, लेकिन ये मुझे इसलिए बताना ज़रूरी था कि आप में से बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो ये प्रॉब्लम मतलब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, है ना। और मैं कर चुका हूँ, इसको मैं देख चुका हूँ। फिर जाके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी इसको देख के अपना मैथ्स का सुधार सकें। देखिए, स्टार्टिंग से ही इसमें आपको शायद सॉरी, चलिए मैं 6 की एनसीईआरटी का कंटेंट बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश में भी है तो इतने तो आप समझदार हैं फिर भी। अध्याय 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी, है ना। फिर है पूर्ण संख्याएं,
पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बहुत बेसिक से बताया है इसमें। संख्याओं के साथ खेलना ये भी आप पढ़ना, मज़ा आ जाएगा। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा है, प्रारंभिक आकारों को समझना। स्टार्टिंग में जो आकार होते हैं ना, त्रिभुज चतुर्भुज वगैरह जितने भी होते हैं, और भी चीज़ें जो होती हैं ना, वो सारी इसमें स्टार्टिंग में ही बता दी हैं इसमें। पहले जब बिल्कुल बेसिक से कि किस आकार को क्या बोलते हैं, कैसा होता है, क्या नहीं होता है, ऐसा सब कुछ। दशमलव, भिन्न, पूर्णांक, आंकड़ों का प्रबंधन, क्षेत्रमिति, बीजगणित, सममिति, अनुपात, समानुपात, ख़त्म। अब फिर हम करते हैं सेवेंथ का स्टार्ट। ये सेवेंथ क्लास पे पहुँचे अपन लोग। कहाँ जा रहे हैं, मैंने पाँचों ले ली वैसे, 10 तक मेरी कंप्लीट हैं। देखिए ये सेवेंथ की है, सॉरी 6 की मैंने कितने की ली थी आप देखिए, आप सोचे कि बहुत महंगी आई ये, सॉरी ये 8 की मुझे देखिए, ये मैंने अभी बाद में ली थी इसको 40 रुपए की, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी थी ना। बाकी देखिए क्वालिटी नई जैसी है बिल्कुल, बहुत सुंदर बुक है ना। तो ये सेवेंथ का जो कंटेंट है, ये सेवेंथ के लिए, सेवेंथ में आपको बता देता हूँ, इसके फिर अपडेट आ जाते हैं, है ना। मेन बात क्या है कि ये अपने को एक क्रम वाइज सिखाता है, ये कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करती है एनसीईआरटी। देखिए इसका आपको दिखाई दे रहा हो तो जैसे पहला अध्याय है पूर्णांक है, भिन्न एवं दशमलव, आंकड़ों का प्रबंधन, फिर सरल समीकरण, रेखा एवं कोण, त्रिभुज और उसके गुण, त्रिभुजों की सर्वांग समता, राशियों की तुलना, परिमेय संख्याएं, प्राथमिक ज्यामिति, परिमाप और क्षेत्रफल, बीजीय व्यंजक, बिल्कुल बेसिक। और इसको पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत आना ही नहीं, ये मैं पक्का बोल दे रहा हूँ आपको बिल्कुल इधर उधर खोजने की ज़रूर नहीं है। 8th में पहुँचेंगे तो 8th की भी एनसीईआरटी बता दिया है कि 40 रुपये में मुझे मिल गई थी, और इतनी मोटी बुक है फिर भी 40 में आ गई थी। तो ये परिमेय संख्याएं हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, और इसमें आप पढ़ना बहुत आनंद आएगा। चतुर्भुजों को समझना, प्रायोगिक ज्यामिति, आंकड़ों का प्रबंधन, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, राशियों की तुलना, बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ, ठोस आकारों का चित्रण, जो ठोस आकार हैं उनका चित्रण कैसा क्या वो सब दिखा है। क्षेत्रमिति बेसिक बिल्कुल, घातांक और घात, गुणनफल, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, संख्याओं के साथ खेलना, बिल्कुल आपका मैथ तैयार हो जाएगा। 8 तक आपने पढ़ लिया ना तो आप इतने समझदार हो जाते हैं कि आप आगे के लिए तैयार होने लगते हैं। और 9 10th की थोड़ी टफ पड़ जाती है, लेकिन अगर आपकी 8 तक तैयार है तो आप 9 से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। नहीं तो ये बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये 9th की एनसीईआरटी देखते हैं। अभी लाइट चली गई थी और अपने पास इन्वर्टर है नहीं, बाकी मोबाइल थोड़ा ठीक है तो काम चल जाता है, इसमें बैटरी है अच्छा दिखा देता है। ये देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा, इसको आप ये थोड़ी यहाँ से अब थोड़ा टफ़ चीज़ स्टार्ट हो जाती है। टफ़ तो नहीं कहेंगे, अगर आपकी 8 तक तैयार है ना तो आपको दिक्कत आना ही नहीं है। देखना आप ये इधर उधर के जो हम लोग वीडियो में लोगों के भाषण सुनते हैं ना, बड़े बड़े लेक्चर, और फिर भी हमको समझ नहीं आती हैं चीज़ें, तो उनसे कुछ नहीं होगा उनसे भी। लेकिन ये जो है ना, ये मेरा खुद का अनुभव है, ये किसी का सुना सुनाया नहीं है। इसको आप ऐसे ही अगर कवर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये 9th की एनसीईआरटी है। ये देखिए, ये मैंने ली थी, लगभग हो चुका है मुझे तो 2 साल हो गए हैं। ये जो है ना 80 रुपये की मुझे पड़ गई थी, और कितनी मोटी बुक है देखिए आप, लेकिन बहुत सरल लिखा रहता है इसमें। और ये 10th की एनसीईआरटी, ये 10th की मुझे कितने में पड़ गई, ये 80 रुपये में मुझे पड़ गई थी, है ना। ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, है ना। इसमें 10th की ये है, 10th की भी बहुत अच्छी, इसमें आप कंटेंट देख लेना, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, मतलब पढ़ोगे। और यहाँ तक जो अगर आपने भूमिका ये सब जो दिया है उसमें बहुपद, दो रेखिक, त्रिकोणमिति का परिचय, समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, द्विघातांक समीकरण, ये और ये जो वृत्त वगैरह, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, रचनाएं वगैरह, ये जो है ना पूरा स्टैंडर्ड लेवल का आ जाता है। इसके बाद फिर जो जितनी भी आपकी रेफरेंस बुक, आपको एक कोई रेफरेंस बुक देते हैं ना, वो रेफरेंस बुक अगर कर लोगे तो आपके, मैं तो कह रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके पक्के, मैथ्स में पूरी तरीके से पक्के। आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आप बस इन्हें पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। वीडियो लाइक लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, धन्यवाद।